इसी तरह कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगी मैं तुझको, इतना दौड़ाऊंगी कि तेरे पाँव में छाले आ जाएंगे। शूरजू से भी मैं ही मिलाऊंगी तुझे। पर तेरे आंखों के सामने जो मंजर होगा ना, उसे देखकर तू खुद अपनी आंखें नोच लेगी। छोटा मी, इसे बिना बताए जा रही हूँ। अगर आप लोगों को बताती कि बनारस और कामिनी से मिलने जा रही हूँ तो आप लोग मुझे कभी जाने नहीं देते। आप लोगों की फिक्र मेरे पैरों की बेड़ियां बन जाती। शूरजू बाबू का पता जानने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। नयन जाओ, जी लो अपनी से, अरे सॉरी, मार लो अपनी मौत, क्योंकि ये तुम्हारी काशी यात्रा नहीं, अंतिम यात्रा है। गुड बाय फॉर एवर माई डियर सौतन। अरे जल्दी जल्दी करो, अच्छे से सफाई करो। अरे उधर कहाँ जा रही है? इतनी सुबह सुबह ये दरवाजा क्यों खुला है? कौन गया होगा बाहर इतनी सुबह को? क्या कल रात से खुला है? पूरी उन्हों पिशीमोनी, छोटो ठामी। जब बच्चे की जान पर होती है तो औरत साधारण नहीं, माँ बन जाती है। और एक माँ की शक्ति का अंदाजा नहीं है आपको। सच बताइए, शूरजू बाबू कहाँ है? वो यहाँ है या नहीं? और अगर झूठ बोला ना तो आज आहुति मेरी नहीं, आपके इस भगवान की चढ़ा दूंगी मैं। नहीं नयन, नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना वरना तेरा। सच बताइए, मुझे सच जानना है। शूरजू बाबू कहाँ है? मैं आपकी इस कलिराज की मूर्ति के इतने टुकड़े करूंगी कि जोड़ते जोड़ते सदियां बीत जाएगी। नहीं नहीं नयन, तू मूर्ति को अगर हाथ लगाएगी ना तो तेरा विनाश निश्चित है। तो आप नहीं बताएंगी ना? नहीं। ठीक है। कलिराज, कलिराज, प्रभु प्रभु ये क्या हो गया? कलिराज, नहीं नहीं नयन, नहीं, रुक जा नयन। नहीं नयन, रुक जाओ, नहीं नयन, नहीं। कलिराज का सर मुझे लौटा दो, ऐसा अनर्थ मत करना। वहीं रुक जाओ। मेरे जीने की वजह शूरजू बाबू है। उनके लिए मैं सब छोड़ छाड़ कर एक अनजान शहर में आई।
अपनी मांग में उनके नाम का सिंदूर भरा ताकि मैं उनके साथ रहकर उनकी रक्षा कर सकूं। और आपने उनका ही विनाश करना चाहा। आज मैं आपके इस कली राज के साथ आपके पापों का भी विसर्जन कर दूंगी। हे पवित्र गंगा मां, स्वीकार करो। आपने जरूर गलत देखा होगा। गाड़ी का नंबर 3 ही कैसे हो सकता है? हाँ, हमको भी अजीब लगा। 3 नंबर, पर 3 नंबर ही था। हम सूर्य बाबू को कैसे नहीं पहचानेगा? और हम बोलता है वो डॉक्टर बाबू ही था, हम जानते हैं। और ये गाड़ी ही तुमको डॉक्टर बाबू के पास लेके जाएगा दीदी भाई। छे क्या हो सकता है? क्या है ये 666 का राज? पता करना होगा। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। हेलो पुलिस बाबू, अब जल्दी से घर आइए, सुराग मिला है। हाँ। नयन अब तक हॉस्पिटल से आई नहीं है। थैंक यू। पुलिस बाबू, नयन, अस्पताल में मुझे एक मछुआरन मिली थी। उन्होंने सूर्य बाबू को देखा है। किसी 666 गाड़ी नंबर में उन्हें ले जाया जा रहा था। आपको उस गाड़ी का पीछा करना ही होगा, आपको ढूंढना होगा। वही गाड़ी हमें सूर्य बाबू तक भी पहुंचा पाएगी। इम्पॉसिबल। ये ट्रिपल डिजिट वाला नंबर इस शहर में इलीगल है। मतलब इस शहर में उसे चला ही नहीं सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस तुरंत पकड़ लेगी उसे। पर वो औरत झूठ क्यों बोलेगी पुलिस बाबू? देखिए, आप ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। सूर्य बाबू की जिंदगी का सवाल है ये। ठीक है, एक काम कीजिए, वो औरत कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ रुकिए, मैं भी बात करवाती हूँ। हेलो दादा, वो मछुआरन जिनसे मैंने बात की थी, उनसे जरा बात करवाना। वो तो आपके जाते ही निकल गई। हमने भी रोका नहीं। मैंने सोचा कि आपकी बात हुई होगी। क्या आपने कुछ नंबर या एड्रेस नहीं लिया उनसे? नहीं, कहाँ मिलेंगी वो? तो कैसे साबित करूं कि वो क्या कह रही थी? आखिर मछुआरन के जाल में फंसी गई मछली। तो मुझे सड़क पे लाई थी ना, मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगी। मैं जानती थी सूर्य एक ऐसा चुंबक है जिसके पीछे खिंचे खिंचे तू जहन्नुम में भी चली जाएगी। और तब मैं लूंगी अपना बदला। छः छः छः, फिर से वही नंबर।
ये नंबर मुझे रास्ता दिखा रहा है, सर मुझे मेरे शोशा बाबू तक ले जाएगा। रुकिए! 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 भाग नुयून, भाग! क्या जुनून है, मजा आ गया। रुकिए! इसी तरह कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगी मैं तुझको, इतना दौड़ाऊंगी कि तेरे पाँव में छाले आ जाएंगे। सूरजू से भी मैं ही मिलाऊंगी तुझे, पर तेरे आंखों के सामने जो मंजर होगा ना, उसे देखकर तू खुद अपनी आंखें नोच लेगी।